दोस्तों, इस वीडियो में हम अफीम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अफीम की खेती बुआई से लेकर उसकी कटाई तक की जानकारी, अफीम की खेती के लिए लाइसेंस कहां से प्राप्त करें, अफीम की खेती कौन कौन कर सकता है और क्या पात्रता होती है, अफीम की खेती के लिए खेत कैसे तैयार करें, खाद और उर्वरक उपयोग करने का सही तरीका, किस समय क्या काम करें, रोग कीट की पहचान और उनकी रोकथाम, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किसान साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी की कि अफीम की फसल कौन कौन लगा सकता है और इसकी क्या पात्रता रहती है, कैसे लाइसेंस प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अफीम की खेती काफ़ी मुनाफा देने वाली खेती होती है। इसके डोडों में से जो अफीम यानी कि जो माल निकलता है, इसका उपयोग नशा करने के लिए और दवाई बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके डोडा में से निकलने वाला दाना भी बिकता है, जिसका दाम भी अच्छा मिलता है। और इसका जो वेस्ट रहता है यानी कि दाने निकालने के बाद जो खोखा बचता है, वह भी बिकता है। तो अफीम की खेती हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, और वह भी एक निश्चित मात्रा में ही खेती का लाइसेंस बनता है, जो कि आपको सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है कि आपको कितनी आरी फसल लगानी है। और उसके बाद इससे जो अफीम निकलती है उसको भी सरकार पहले से ही डिमांड रखती है, पहले से ही फिक्स रखती है कि आपको इतना अफीम जमा कराना है, इतना माल जमा करवाना है, जिसकी कीमत सरकार आपको देती है, जो कि काला बाजारी से बहुत कम कीमत होती है। और अगर आप सरकार के डिमांड के अनुसार माल जमा नहीं करा पाते हैं तो आपको लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है, या आपकी जो फसल लगाने की रकबा है वो भी कम कर दिया जाता है। तो डोडो में से निकलने वाली अफीम का उपयोग सरकार दवाई बनाने के लिए करती है, पर अफीम की कालाबाजारी भी होती है, जहां आपको अफीम का मुनाफा सरकार से कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए इतनी रिस्क होने के बाद भी किसान अफीम की खेती करना पसंद करते हैं। इसका जो वेस्ट निकलता है वो भी सरकार खरीद लेती है, क्योंकि उसकी भी कालाबाजारी होती है। तो अफीम की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में की जाती है, जो कि पूरी तरह कानूनी तौर पर होती हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में इसकी खेती की जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि लाइसेंस हम कहाँ से प्राप्त करें। अफीम की खेती से संबंधित सुविधा के लिए केंद्र वित्त आयोग द्वारा एक विभाग जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो नारकोटिक्स विभाग है वही लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पूरा करता है और उपज भी वही लेता है। भारत में पहले अन्य राज्यों में भी अफीम की खेती का प्रयास किए गए, लेकिन वहाँ मौसम इसके खेती के अनुकूल न होने के कारण लाइसेंस वहाँ के रद्द कर दिए गए। तो वर्तमान में इसकी खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। यह लाइसेंस उन्हीं किसानों को मिलता है जो कि पहले से ही अफीम की खेती कर रहे हैं और सरकारी नियमों का पालन किया हो और सरकार के मापदंडों के अनुसार उत्पादन और गुणवत्ता दी हो। तो पात्र किसानों को लाइसेंस 1 साल के लिए ही दिया जाता है। 1 साल के बाद फिर से नया लाइसेंस जारी किया जाता है। सरकार अपनी अफीम नीति के तहत ही लाइसेंस देती है। इसके लिए लाइसेंस के लिए कोई भी आवेदन नहीं करना पड़ता, बल्कि पहले से मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर ही लाइसेंस दिए जाते हैं। उसके लिए यह भी देखा जाता है कि जो इसकी खेती कर रहा है उसके ऊपर स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम जो 1985 है उसका कोई भी आरोप नहीं होना चाहिए। हर साल सरकार इसकी नीति निकालती है, इसके अनुसार ही किसानों को पट्टे दिए जाते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आप नीतियों की जानकारी आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जो वेबसाइट है cbn.nic, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। उस पर ही आपको अफीम से संबंधित नीतियों की जानकारी दी जाती है और वहीं आपको लिस्ट भी जारी कर दी जाती है जिन किसान भाइयों को पट्टा मिला है, जिसका नाम अफीम के लिए जारी किया गया है। तो यह थी कुछ बेसिक जानकारी जो सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि अफीम की खेती के लिए कैसे खेत तैयार करें, इसकी बुआई कैसे करें। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में दी जाएगी, आप वह पार्ट भी ज़रूर देखें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कर लिए और नेक्स्ट पार्ट पर आप पहुँच सकते हैं।